10 कर रहा था वीडियो खत्म। ट्रिग्नोमेट्री में खत्म हो गया ना, इसमें कुछ है नहीं पढ़ना तुमको। नहीं हाइट एंड डिस्टेंस पूरा ठीक, ये तुम लोग को फिर से नहीं पढ़ना है, तुमको बहुत हल्का कर दिया, तुमको जो है बहुत हल्का कर दिया है। मान लो साइन थीटा का मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस थीटा, तुमसे पहले बताओ वो tan का पूरा cot 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस थीटा, cosec है, sec 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से cos का होगा, cot का होगा, फिर sec का भी होगा। तो वो हम समझते हैं कि आप इसको जानते हैं, ठीक है। फिर तुम्हें क्या आएगा बुआ, ऊंचाई और दूरी। सुनने क्या बोलेंगे, ऊंचाई और दूरी में दो तरह का बात, एक एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन। पता है क्या होता है उन्नयन अवनमन? तुम वो खाया से मन कर दो नो, तुम लोग चाहता क्या है हमरा से? सुनो, खुला है गेट, तुम जाए, तुम चलना घर पे खुद मुड़ के यहाँ से। खाना आना है नहीं, ड्रामा करता है यदि हम यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो कैसा गुण बनेगा? कहाँ बनता है? बाहर बनता है। ये हो गया, ठीक है। संयोग वाली बात रहे कि हमारा अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होता है। तो कभी मिस्टेक से परीक्षा में पढ़ना था अवनमन, अब पढ़ लिए उन्नयन, सही हो जाएगा, गलती नहीं होगा। संयोग वाला बात है, हमेशा नहीं सही होगा, कभी कभी सही हो। जैसे अब मान लो इस तरह का है ना फिगर, वहाँ तरह फिगर उधर सही हो जाएगा। लेकिन अब तो मान लो तुम्हारा ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, तो यहाँ तरह फंस जाएगा वो वाला, कुछ का कुछ आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इन जगह पर काम नहीं करेगा। होगा यहाँ पर नियम लगता है कि भाई बराबर होता अवनमन उन्नयन, लेकिन यहाँ तो ये नियम काम नहीं करेगा। अब तो हम कुछ सीन बताते हैं, कुछ कंडीशन बताते हैं जहाँ पर बताना है कि कैसा कैसा कौन बनेगा। एक सवाल पूछा हमसे, हमने पढ़ा सवाल कि भाई एक पेड़ है, ठीक है, दो घर है हमारा, एक ये घर ए है और एक घर मान लो तो हमारा ये बी है, ठीक है। बोला है कि घर जो है, ये जो पेड़ है, यदि पेड़ गिरता है ना इस घर पर, कौन से घर पर? इसका बोला है कि तरह ऊंचाई मान लो 17 मीटर है, ठीक है। तो बोला है कि यदि ये इस घर पर गिरता है तो जमीन से इसकी दूरी है मान लेते हैं 8 मीटर, और ये यदि गिर जाता है मान लो बी वाले घर पर तो इस जमीन से दूरी है मान लो तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है। तो तुमसे पूछा दोनों घर का तुम दूरी बताओ या लंबाई बताओ। तो तुम्हारा इस तरह का सवाल थोड़ा बनेगा कैसे? पेड़ गिर जा रहा है, तो पेड़ गिरेगा तो यहाँ ऐसे गिर जाएगा, और फिर उन्नीगा तो ऐसे गिर जाएगा। दोनों तरह क्या बराबर है हमेशा? पेड़ का हाइट, सर यहाँ 17 बोला है कि जब एक घर पे गिरता है ना, यह जमीन से, ऐसा बोला है कि जमीन से इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, और जब बी घर पे गिरता है इसकी ऊंचाई 15 मीटर। तो पूछेगा कि उन दोनों घर की बीच की दूरी बताओ। तो 17, 8, 15, 17, 15, 8, तो कितना दूर बताओ? 15, 28। इस तरह के सवाल हमको देखने को मिल सकते हैं। ये लगता है कि ऊंचाई दूरी का सवाल, लेकिन है कथी का सवाल है? पाइथागोरस प्रमेय का सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, कहा जाएगा तुमको कि एक आदमी है जो जहाज पर से जा रहा है, ये मान लो कहीं पर मीनार पर खड़ा है, ठीक, और उसकी तरफ दो कार आ रहा है, और कार आ रहा है एक दिशा से, मतलब यहाँ से आ रहा है, ठीक, और उसको देखा और तुमसे पूछा है कि उसका जो 19 को बनना है 30 का बनना है 60, तो बताओ 60 कहाँ बनेगा और 30 कहाँ बनेगा? ए पर 30, ए पर 60 बनेगा, बी पर 30 बनेगा। जो बगल में रहेगा वहाँ पर बड़ा है, दूर रहेगा वहाँ पर, ठीक है। मान लो यही कर दे कि वो आ रहा है आमने सामने साइड से, मतलब उल्टा साइड से, इधर इधर बी, और मान लो यहाँ कहाँ वही चीज, एक बार 30 एक बार 60, तो कहाँ 30 कहाँ 60?
किधर दूर वाला किधर कर ले किधर कर लेंगे हम। जी सर। तुम्हें पता है कितने हैं सो इस केस में कहूँ 30 और कहूँ 60। ठीक है। पूछेगा बताओ गाड़ी की दूरी बताओ कितना है बीच का, तो कर लेंगे सर यस सर। ठीक है ना। तो उन्नयन को नवनो जिसको पता रहेगा उसको आराम से बना देगा। और दो ही चीज लगता है पूरे 100 डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में एक ही फॉर्मूला, वो कौन है हमारा कभी कभार 10 गो सवाल बनाएंगे, 100 गो बनाएंगे, उसमें 1 2 गो बनाएगा साइंस। ये तुम्हारा हो गया त्रिकोणमिति। इसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में तो पूरा आ जाएगा हमारा। बताओ चलो पहला सवाल, पहला तुमसे पूछते हैं घन के बारे में। तुम बताओ क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, फुर्ती बताओ। और बताओ उसका साइड, उसका बताओ टीएसए क्या होता है 6a स्क्वायर। बताओ उसका CSA या बताओ उसका LSA क्या होता है 4a स्क्वायर। उसका बताओ डायगोनल क्या, डायगोनल उसका √3a। तो तुम लोग क्या होता है क्यूबॉइड के बारे में बताओ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H। छोटा कहीं तेरे साथ लेकर लगा मुंह पे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H। उसका TSA बताओ 2LB तुम बताओ उसका क्या होगा एरिया ऑफ 4 बॉल्स 4 2L + B × H। मानसुख कुछ तो बोला करो पीछे। तुझसे पूछेंगे बताओ घनाभ का विकर्ण क्या होता है √B² ठीक है। आप कहना बोलते हैं नहीं पढ़े हैं आप नहीं सुने क्या बोले मतलब क्या टॉपिक अगला बात बोल रहे। इसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरा है ना। इसका ध्यान ही नहीं क्या बोल रहे हैं। चलो इसके बाद घंटे पास करो तुम। इसके बाद तुमसे पूछेंगे बताओ कि बताओ क्या होता है बेलन का आयतन पायर स्क्वायर क्यों को पता ये लोग बोला यही बोला है थीटा उठा बोला है नहीं शंकु का आयतन बोल दिया चाप की लंबाई लगाया। चुप हो जा। शंकु नहीं हुआ। तुमसे पूछे क्या होता है बेलन का सिलेंडर का मतलब वॉल्यूम क्या होता है πr²h। क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर 2πr। क्या होता है TSA ऑफ सिलेंडर 2πr+h। ये सब बोलिए तुम बेलन बोलते हैं गिलास भी जितना भी शेप है जो बेलनाकार है सब गिलास थोड़े है। वो तुमको लग रहा है ना उसको वो बेलन जो सोच रहा है तुम जिससे आप मार खाते हैं वो नहीं बोल रहे हैं बात कुछ और बात नहीं हो रहा है। ठीक है खाया ना से मार तुम नहीं खाया चट्टा अब देखो तुमसे पूछेंगे क्या होता है शंकु। क्या शंकु चंदू कुमार क्या तुम्हें हो गया बहुत सीरियस लग रहे हैं आप सीरियस लग रहे हैं। नहीं सर ध्यान दे रहा है मैंने कुछ घर पर ध्यान नहीं दिया था अभी ध्यान दे रहा है। तो आप बताओ क्या है शंकु का आयतन क्या है शंकु का CSA πr/l। दोस्तों H नहीं बोल रहा है लड़का भी H बोला था πr/l। बताओ TSA क्या है πr/l+r। ठीक है तुमसे पूछेंगे तुम बताओ खोखला बेलन का क्या आयतन है मतलब हॉलो सिलेंडर πh × R²। तुमसे पूछेंगे तुम बताओ छिन्न का क्या होता है छिन्न का बताओ 1/3 πr/h × R1² + R1 पूछेंगे छिन्न का बताओ CSA πl × R1 + R2।
तुमसे पूछेंगे तुम बताओ, छिन्नक को बताओ टी से बताओ। पाई पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई L इंटू R1 प्लस R2। तुम्हें नहीं पढ़ना है बाबू, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सुना है फर्स्ट टर्म का नाम? जान बुझ के जो है पूछता है। जब तुम सब पढ़वे नहीं किया, सुनवे नहीं किया, तो नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना था, ठीक है। फिर तुम्हें पूछा जाएगा ये क्या नाम है इसका, खोखला फिर तुमसे पूछेंगे गोला के बारे में। बताओ तो क्या होता है गोला का आयतन? पीछे से बोला कोई तो बोला ना। इससे समझ जाइए कितना हमको याद है। एडमिट कार्ड में आ गया, परीक्षा के लिए रूम ले लिए भाड़ा, और हम ये लिख के आएंगे स्क्वायर है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ ऑप्शन मिल नहीं करेगा कहाँ गया भाई, लेकिन अगर सवाल गलती से मतलब है इनमें से कोई तो ये नहीं है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। क्या होता है गोला का टी से? तो किसी से पूछ लिया बताओ सी ए से क्या है, बोला सर सी ए से नहीं होता है। अरे भैया दोनों एक ही चीज है, उसका सी ए से टी ए से। जब सरफेस ही एक है तो वहाँ सी ए से की बात नहीं करना है, वहाँ टी ए से ही करना है। और सी ए से पूछ लिया मतलब वही हमने तुमसे पूछ लिया तो नहीं घबराना, एक ही चीज है, ठीक है। फिर तुमसे पूछेंगे बताओ क्या तो खोखला गोला होता है। खोखला गोला का आयतन क्या है? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, ठीक हो जाएगा। तुमसे पूछेंगे बताओ अर्ध गोला का आयतन क्या है? 2/3 पाई r³। 2/3 एक ही लड़का बोला भाई। अर्ध गोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³। बताओ अर्ध गोला का सी ए से 2 पाई r²। तुम बताओ टी एस से बताओ 3 पाई r²। मुझे कुछ तो बोलिए सर, सुनने से काम चलेगा, कुछ बोला कीजिए, ठीक है। यस ये तो तुम्हारा हो गया फॉर्मूला रिवाइज। अब तुमको आते हैं उधर वृत्त वाला सेक्शन पर। जैसे हमारा वृत्त खंड है ना, इस सब चीज। चलो अब बताओ, तो हो गया है ना ट्यूशन पर, तो देख लिए हम। अब मुझसे पूछेंगे बताओ क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? आपको कार्ड भेजना पड़ेगा। चलो अब बताओ क्या होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल? देख लीजिए ये रफ्तार है, R² इंटू साइन थीटा। बताओ इसमें कभी थीटा का वैल्यू देंगे 120 तक, √3/2। ऐसा है ना कि तुमको जो है ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का वैल्यू 120 तो तुमको पाना ही नहीं है। तो उस तरह के सवाल में देखना, तुमको यदि क्वेश्चन में दे दिया है कि साइन 120 का वैल्यू √3/2 है तो ठीक है, और नहीं देगा ना तो क्या करना, तुम उसको 2 भाग में बांट लेना। मतलब ये जो मान लो तुम्हारा ये वृत्त खंड है, ठीक है, ये ना वृत्त खंड को बोला पूरा का निकालो, तो क्या करेंगे इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। एक भाग कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा ना तो क्या बनेगा? R² इंटू पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री प्लस। लेकिन यहाँ आगे 2 से गुना कर देना है। क्यों? अरे भैया तो एगो ई न हो गया 60 डिग्री का, यहाँ क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे ना, कितना है 60 में? यो निकालना था, थोड़ा निकालना था ना हमको। क्या करेंगे इसको आगे 2 से गुना कर देंगे। ये कब इस्तेमाल करना है? जब साइन 120 का वैल्यू नहीं देगा, दे दिया उनके वहाँ जो हम जानते हैं वैसी बना देंगे, वहाँ 2 से भाग गुना को छोड़ नहीं करना, ठीक है। यस उसे मुझे बताओ वो चाप की लंबाई क्या है? पाई r²/180। उसे पूछेंगे तुम बताओ त्रिज्य खंड का परिमाप, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताओ। 2r + पाई और θ/180। तुमसे पूछेंगे तुम बताओ वृत्त खंड का परिमाप।
तो सर जीवा की लंबाई प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, कॉर्ड का लेंथ प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तुमसे पूछेंगे तुम बताओ बुआ ये क्या होता है वलय का क्षेत्रफल, वलय याद है R is pi पाई into इंटू R कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इससे आगे का फॉर्मूला है नहीं। हाँ, इसी में एक फॉर्मूला और होता है, त्रिज्य खंड का एरिया होता है एल आर बाई 2, ठीक है, जहाँ एल क्या है चाप की लंबाई, एल तुम्हारा क्या है बाबू चाप की लंबाई, आर तुम्हारा क्या है त्रिज्या, ठीक है। इसी में ये ना सारी बात, सुई वाला सवाल घड़ी की। हाँ इसी में घड़ी वाला सवाल आता है, तो वो सब आप देख लीजिएगा कि मिनट की सुई है तो कितना लंबा है, कितना घूमता है। मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना का 6 डिग्री बनाता है, घंटा भी उसी प्रकार से बनाएगा, ठीक है। घंटा बनाएगा 1 30 घंटा, डिग्री 1 घंटा बनाएगा 30 डिग्री, घंटा वाला कौन है ना। चलो अब तुमसे पूछेंगे इसके आगे, अब मेरा क्या है इसके बाद भाई सांख्यिकी स्टैटिक्स है ना, माध्य। चलो बताओ तो फॉर्मूला का था माध्य बराबर सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एक तुम्हारा है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, बोलो क्या है बताओ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। फिर से पूछेंगे बताओ, एक था हमारा स्टेप डेविएशन, पग विचलन, उसमें क्या था भाई ए प्लस सिग्मा एफ यू है ना बाई सिग्मा एफ गुने एच, ठीक है। वहाँ यू क्या था भाई, तो स्टेप डेविएशन था, जो था ना डेविएशन उसको हम हाइट से भाग कर देते हैं, याद है कि नहीं है सर। फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ गुने एफ, जहाँ यू कैसे निकालते हैं डी बाई एफ से निकालते हैं, था डेविएशन, उसी में क्लास का जो था गैप उससे भाग कर देते हैं, ठीक है। फिर तुमसे पूछेंगे माध्य का बताओ, L प्लस n बाई 2 माइनस c बटा f तो इंटू ये h होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बाई एफ गुने एच। ये तुम्हारा कहते हो रहा है माध्य बोला, जहाँ बोलो तुम्हारा एल क्या होता है L निम्न माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। एन क्या होता है सभी संख्याओं का योग, कुल संचयी बारंबार। सी क्या होता है माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाला, जो मीडियन क्लास है हमारा उससे ठीक पहले वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार। तो कुछ नहीं रहेगा, ले लेंगे जीरो ले लेंगे तब, ठीक है। यहाँ देखो एफ तुम्हारा क्या होगा भाई, तो मीडियन क्लास का बारंबार, और दूसरा क्या होता है मीडियन क्लास का क्लास साइज, ठीक है अमित कुमार। नेक्स्ट तुम्हारा होता है बहुलक, क्या तरह फॉर्मूला से बताओ, और L प्लस एल प्लस 5 मिनट, ठीक है। एल प्लस बोलो क्या होता है F1 की F नॉट माइनस F माइनस 1 टू F नॉट माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू H जहाँ से L क्या है माध्य का वर्ग के निम्न बहुलक की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न निम्न सीमा। सीमा। तो F नॉट या F0 क्या होता है बहुलक की बारंबार। F माइनस 1 बताओ उससे पहले वाले उससे उससे पहले वाले वर्ग की बारंबार, और F1 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबार। H क्या वर्ग माप वर्ग माप, ठीक है। इतना सारा बात समझ गए आप? Yes, sir. अच्छा तुमसे पूछेंगे तीनों में संबंध 3 गुने बताओ। माध्य का माइनस 2 गुने माध्य बहुलक बराबर होता है, मतलब मोड बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, मतलब 2 गुने मीन, मतलब माध्य, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला किसका हो गया बहुलक सांख्यिकी का हो गया। सांख्यिकी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी को मारा है, वही उधर फॉर्मूला वहाँ पर है क्या, किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अनुकूल घटना ई के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। कोई घटना ए के होने और उसके नहीं होने का दोनों का चांस का योग एक होता है, और ऐसे इवेंट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक घटना बोलते हैं, ठीक है। Yes. जैसे
हम कहें कि हम एक कॉइन टॉस करें, हेड आना और हेड का नहीं आना, ये दोनों कैसा घटना है? पूरा घटना है। ठीक है, संपूरक नहीं पूरक। संपूरक कौन उसका लगेगा फिर ज्योमेट्री लेंगे पढ़ने। यहाँ पर तुम्हारा क्या बता फिर पाएगा? पूरक। बस बताओ, 2 को पास आप फेंके गए, कुल कितना इवेंट? 36 36 बोलो, कुल कितना इवेंट? 36 एक 2 पासा फेंके और दोनों पर आए अंकों का योग 12, कई बार आता है? एक बार। एक के बार आएगा। 1/36। बताओ, हमें 2 पासा फेंके एक साथ दोनों पर जो अंक आएंगे वो समान हो, ऐसा घटना कई बार घटेगा? 6 बार। 6 बार। 1 1 2 2 3 3। 4 4 इसको 5। कहा जाता है डबलेट। डबलेट। बोलो क्या कहते हो? बताओ। डबलेट बोलते हैं इसको। फिर तुमसे पूछे 2 पासा फेंके और उन पर आए अंकों का योग 1 हो, क्या चांस है? 0। वो भी नहीं करेगा। कम से कम योग 2 होना है ना? अंकों का योग, ऊपर जो अंक है उसका योग 13 हो। नहीं, 0 असंभव घटना। ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? असंभव। इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे हम। और जो घटनाएं असंभव होती है उनका होने का चांस 0 होता है। ठीक है। फिर तुमसे पूछेंगे, हमारे पास एक पत्ता है, 52 ताश का जो है गड्डी है, उसमें से हम एक पत्ता खींचे और वो ब्लैक कलर का हो। बताओ ब्लैक कै गो होता है? 26 होता है। बोलो क्या होता है? ब्लैक होता है 26। कै गो लाल? 26। बोलो कै गो लाल? 26। तुमसे पूछेंगे, बताओ उसमें स्पेट मतलब कहते हैं काला पान, 13। काला पान क्या तरह होगा? 13 गो होगा। बताओ उसमें चिड़ी क्या गो? चिड़ी 13। फिर तुम्हारा हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? लाल पान। लाल पान क्या गो? 13 गो। ठिकरी। तो ठिकरी एगो हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? 13 गो हो जाएगा। उसको बढ़िया में कहेंगे तो डायमंड। क्या गो डायमंड? 13। क्या गो क्लब? 13। क्या गो स्पेड? 13। क्या गो हार्ट? तुमसे पूछेंगे, बताओ ये जो हार्ट होता है, डायमंड होता है, ये सब कैसा? लाल की काला? लाल। और जो तुम्हारा होगा क्लब और स्पेड, ये तुम्हारा क्या होगा? ब्लैक होगा। क्या तुमसे मोटा मोटे पूछे, बताओ कैगो तुम्हारा राजा होगा काला रंग का? 2 और रानी भी? 2 गुलाम कैगो? 2 4 पूछा गुलाम 4 कैगो एक का होता है? 4। ऐसे एक सेट प्रत्येक को सूट कहा जाता है। SUIT सूट। एक सूट में कैगो कार्ड? 13। ठीक है। फिर तुमसे पूछेंगे हम कि बताओ कि एक हम पत्ता खींचे, ठीक है, और वो काला पान का इक्का हो, कैगो होता है काला पान का इक्का? एक होता है। ठीक है। तुमसे पूछें कि हम एक, मान लो कि हम पूछे कि एक पत्ता निकाले और वो जो है हमारा गुलाम हो, लेकिन काला पान का गुलाम हो, कितना होता है काला पान का गुलाम? 2 काला पान का एक गुलाम एक को ना होगा, लेकिन काला वाला गुलाम क्या? 2। तो ऐसे करके बहुत सारा सवाल पूछता है हमसे, वो सब इसको जैक। जितना हमको बढ़िया से रहेगा ना वो सब याद, रिजल्ट उतना बढ़िया मेरे अध्याय हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरा रिवाइज किया। फॉर्मूला हमारा लगभग 2 घंटा लग गया हमको पढ़ने बोलते हैं ना, 1.5 घंटा लगभग हो गया ना।